ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 19 जनवरी 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स से। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2021 में प्रस्तावित G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में किस देश द्वारा आमंत्रित किया है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या फिर जापान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को G7 में शरीक होने के लिए आमंत्रित किया है। आपको कुछ फैक्ट भी याद रखने जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में प्रस्तावित है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मेलन में अतिथि के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण दिया है। G7 में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली, जापान और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है। वहीं इस वर्ष ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और भारत को अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो इस डिस्क्रिप्शन से आपको समझ आ गया होगा आपके परीक्षा के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और एक नंबर आपका यहाँ से पक्का बन जाता है। किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आपको बता दें हमारी टीम के द्वारा वार्षिक करंट अफेयर्स की किताब लॉन्च कर दी गई जिसमें डे टू डे के करंट अफेयर्स है। इस किताब को परचेज करने के लिए आप विजिट कीजिए e-light-study-co.in वेबसाइट। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए ये आजकल सुर्खियों में क्यों है आपको ये भी बताया जाएगा। आपको सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि सुर्खियों में क्यों है। भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस से के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया गया उसके लिए 2 तरह की दवाइयां लॉन्च की गई है। ठीक है जी, पूरे भारत में उसका अभियान चल पड़ा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है जिसकी शुरुआत की गई थी 16 जनवरी 2021 को। इतना तो आपको ज्ञात होना ही चाहिए यदि नियमित रूप से आप हमारे वीडियो सुनते हैं। अब देखिए भारत ने कहा है कि जो नेपाल है सबसे पहले हम जो कोरोना की वैक्सीनेशन है वो नेपाल को देंगे। तो ये खबर काफ़ी सुर्खियों में है आजकल यदि हम देखें, क्योंकि आपको ज्ञात होगा नेपाल चीन के साथ काफ़ी करीबी रहता है। लेकिन इस तरह के मुसीबत की घड़ी में यदि बात की जाए जब कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है हर कंट्री को इसकी आवश्यकता है ताकि वहाँ पे विभिन्न तरह की गतिविधियों को एक्टिव किया जा सके। तो देखिए यहाँ पे जो नेपाल के प्रधानमंत्री है जिनका नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। ठीक है, तो इनसे बातचीत चल रही है भारत सरकार की कि इनको कोरोना वैक्सीन दी जाएगी और ये पहला देश बनने वाला है। हाल ही में किस मशहूर शास्त्रीय गायक और संगीतकार का 89 वर्ष की उम्र में मुंबई के बांद्रा में स्थित निवास स्थान पर निधन हो गया? चारों ऑप्शनों के यदि आप खुद पढ़ेंगे तो आप इसका उत्तर देने में आई थिंक आपको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आज की डेट में परीक्षा का स्तर भी कुछ इसी तरह का है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इनकी डेथ हो गया है लेकिन इनके बारे में आप जानेंगे तो आपको यहाँ पर लगेगा कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति है। 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा जा चुका है। और देखिए इसके बाद एक ही भारत का अवार्ड बचता है जो कि भारत रत्न है। उसके अलावा देखिए जो 3 अवार्ड है हमारी कंट्रीज के सबसे सर्वोच्च अवार्ड है, जो तीनों ही अवार्ड है इनसे इनको नवाजा जा चुका। तो कितने महत्वपूर्ण शख्स है इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका के सबसे बड़े किसान कौन बने हैं? देखिए अमेरिका का सबसे बड़ा किसान बनना भी सच में गौरवान्वित करने वाले विषय है। और आज हम अपने प्रदेश की बात करें तो हमारा जो युवा वर्ग है वो कृषि से काफ़ी कोसों दूर चलता आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो दुनिया के चौथे सबसे रिचेस्ट पर्सन है बिल गेट्स, तो ये अमेरिका के सबसे बड़े किसान बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में याद रखिएगा अमेरिका के 18 राज्यों में कुल 2,42,000 हेक्टेयर खेती की जमीन इनके द्वारा खरीदी गई है। भारतीय मूल की किस नन्ही बालिका द्वारा दुबई में कबाड़ को रिसाइकल करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन कर रही है? तो आपको इसका नाम पहचानना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से पहचानिए इनका नाम क्या है। तो आपको बता दें इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी रीबा टुलपुले। इनके बारे में और भी याद रखिएगा, रीबा टुलपुले बीकेयर DXB नाम से अभियान चलाती है। HS लाइट सर्विसेज NT के अभ्यर्थियों के लिए प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। दुनिया के हर अच्छे और बुरे कामों का लेखा जोखा तैयार करने वाली ग्लोबल डेटाबेस कंपनी नंबियो
की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में सबसे ज़्यादा क्राइम होते हैं? अफगानिस्तान, सीरिया, इराक या फिर वेनेजुएला। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक यदि बात की जाए तो वेनेजुएला में दुनिया के सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे क्राइम होते हैं वो वेनेजुएला में रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बाद देखिए अब आपको ये फैक्ट भी जानने जरूरी है कि रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में वेनेजुएला का जो क्राइम इंडेक्स है 84.49 और सेफ्टी इंडेक्स महज 15.51 रहा है। दूसरे नंबर पर पापुआ न्यू गिनी है। ये इंडोनेशिया के पास एक छोटा सा देश है। 129 देशों की सूची में सबसे कम क्राइम रेट वाला देश कतर है। मतलब कतर में क्राइम रेट बिल्कुल जीरो लेवल का है। तो देखिए काफ़ी बेहतरीन कंट्री आप इसे मान सकते हैं। क्राइम के मामले में भारत को 68, भारत को 88वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की बात करें 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। म्यांमार को 55th है। पाकिस्तान को 63rd है। श्रीलंका में 79, नेपाल में 92, चीन को 97वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए पाकिस्तान की बात करें और भारत का कंपैरिजन करें तो यहाँ पे स्थिति आपको काफ़ी बेहतर लग रही है पाकिस्तान की। पेप्सिको द्वारा जारी 10 ग्लोबल इमर्जिंग इनोवेटिव कंपनियों की सूची में भारत की कौन सी कंपनी है? ठीक है जी। तो इस प्रश्न की 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बता दें 4 ऑप्शन आपने पढ़ ली होगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटका की बायोस्टेन कंपनी। इस कंपनी के बारे में आपने भी याद रखना है कि पेप्सिको की लिस्ट में शामिल अकेली भारतीय कंपनी बायोस्टेन लैब्स कर्नाटक के कोडागु यानी कुर्ग जिले की है। और ये प्रश्न भी आपका विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में पहली बार कौन सा अवार्ड जोड़ा गया है? चारों ऑप्शन जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिए क्योंकि ये ऑप्शन आपको खुद ही पढ़नी है, इसमें बर्बाद होता है। इसमें हम नहीं चाहते कि आपका 1 मिनट भी यहाँ पे वेस्ट हो। तो यहाँ पे देखिए जो नया अवार्ड जोड़ा गया उसका नाम है इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर है। साथ में फैक्ट भी याद रखिएगा 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया पुरस्कार का आयोजन 16 जनवरी से 14 जनवरी 2021 तक गोवा में होगा। इसमें पहले अवार्ड के लिए हिंदी बांग्ला फिल्मों के मशहूर अभिनेता विश्वजीत चटर्जी को चुना गया है। ये फैक्ट भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की शीत मरुस्थल स्पीति घाटी के किस गांव में शराब की खरीद फरोख्त करने पर 1000 रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है? कोबरा गांव है या खालसा गांव है या फिर खुरी गांव या लक्सास गांव है? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी। देखिए खुरी गांव है जो कि स्पीति घाटी के समीप है और यहाँ पे किसी भी तरह की यदि शराब की खरीद फरोख्त की जाती तो 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान की व्यवस्था की गई है। साथ में याद रखिएगा खुरी गांव की महिलाओं ने अनोखी मिसाल पेश की है। यहाँ की महिला मंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर गांव में देसी शराब बनाने, खरीदने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई ग्रामीण इस प्रस्ताव का उल्लंघन करता है तो उसे 1000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की किस पंचायत में वार्ड सदस्य के लिए 76 नोटा मत पड़े? तो देखिए 4 ऑप्शंस आपके सामने है और इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बता दें ये बंदला पंचायत की बात की जा रही है। देखिए याद रखिएगा बंदला पंचायत के वार्ड 2 में 76 मतदाताओं ने नोटा का इस्तेमाल किया। 13 मत लेने वाले प्रत्याशी पवन को वार्ड सदस्य का विजेता घोषित किया जबकि हारने वाले प्रत्याशी को 5 वोट पड़े हैं। ये चीज़ तो आपको अभी महत्वपूर्ण नहीं लगी होगी, निकले अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी किताब में भी आपको नहीं मिलेगी। देखिए जो नोटा है यदि नोटा को देखिए कैंडिडेट से ज़्यादा वोट यहाँ पे मिले हुए 13 वोट से विनर है तो इसके जो हारने वाला उसको तो कम ही वोट मिले होंगे। ठीक है जी 76 वोट यहाँ पे नोटा को दिए गए, नन ऑफ द अबव इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। देखिए नोटा में जितने मर्जी वोट चले जाएं उसका कोई भी औचित्य नहीं है। जो सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे जो हमारे देश में एक प्रणाली को अपनाया गया है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है उसे विजेता घोषित किया जाता है। चाहे यहाँ पे हम बात करते 1 वोट मिलता पवन को और बाकी 0 वोट मिलते उसके ऑपोजिशन को तो यहाँ पे विनर कौन घोषित होता? पवन ही घोषित होता। दोनों को 1-1 मिलते तो मुकाबला टाई हो जाता। तो नन ऑफ द अबव नोटा के ऊपर अभी हमारे देश में अध्ययन किया जा रहा है। आने वाले समय में काफ़ी उपयोगी हो सकता है। यदि आप नोटा का बटन भी दबाते हैं तब भी आपके वोट की वैल्यू है, इसके ऊपर अध्ययन किया जा रहा है। आने वाले समय में देखिएगा कुछ ना कुछ बेहतर विकल्प एक नोटा और देगा।
भारत के पहले मतदाता श्री रामसर नेगी द्वारा हिमाचल प्रदेश की मिनी संसद यानी पंचायती चुनाव के लिए कहां पर मतदान किया। जब भी आपके दिमाग में ये नाम सुनने को मिले राम शरण नेगी, याद रखिएगा किन्नौर जिला से संबंध रखते हैं और ये स्वतंत्र भारत में जो प्रथम बार चुनाव हुए थे उसके प्रथम मतदाता है। क्योंकि आपको पता जो हमारा किन्नौर का एरिया है और ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे बर्फ पड़ जाती है, तो उन्होंने सबसे पहले वोटिंग किया था क्योंकि उनको चुनावी ड्यूटी में जाना था। तो इन्हें जाना जाता है भारत के प्रथम मतदाता के रूप में। और ये प्रश्न कम से कम जब से इनको रिकॉग्निशन मिली है हिमाचल प्रदेश में 20 बार प्रश्न विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब कभी चुनाव होते हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता है। और अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं तो आपको बताना है कि उन्होंने पंचायत चुनाव के लिए कहां पे वोट कास्ट किया। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी। कल्पा स्थित राजकीय प्राथमिक पाठशाला में भारत के प्रथम मतदाता श्री रामचरण नेगी द्वारा वोट कास्ट किया गया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र की किस पंचायत के 3 वार्डों के लोगों ने पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार किया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से आप इसे पढ़ के बताइएगा। तो आपको बता दें जो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो बहिष्कार किया गया, ये भी आपको याद रखना है। HS अलाइड एंट्री का पंचायत के दौरान में जो पेपर हुआ है वहाँ पर इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। द राइट आंसर इज हियर परगोड पंचायत इज द राइट आंसर। देखिए याद रखिएगा परगोड पंचायत के 3 वार्डों के लोगों ने पंचायती राज चुनावों का बहिष्कार किया है। नरगेटा, बरेटा व परगोड वार्ड में किसी भी मतदाता ने एक भी प्रत्याशी के पक्ष में मत नहीं डाला। इन 3 वार्डों से पंचायत सदस्य पद के लिए कोई नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं किया गया है। ये भी बड़ा यूनिक प्रश्न है यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में जो फर्स्ट फेज के पंचायती राज के चुनाव हुए हैं। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पठानकोट मंडी और मंडी से कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे को सैन्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कितना मीटर चौड़ा किया जाएगा। 60 मीटर, 70, 80 या 90 मीटर। राइट आंसर इज हियर 60 मीटर चौड़ा इसे किया जाएगा। देखिए हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी लेने के लिए नियमित रूप से आपको पढ़ाई करनी होगी और अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए क्योंकि ये चीज़ आपको मेरिट दिलाएगी। हिमाचल प्रदेश में आपको रहना है, हिमाचल प्रदेश सरकार में नौकरी करनी है, तो हमारी टीम आपको सुजेस्ट करती है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब के साथ में अपने हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत कीजिए। यह हमारी टीम की एक ऐसी किताब है जिसका नियमित रूप से मूल्यांकन किया जा रहा है, कितने प्रश्न किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस किताब के मूल्यांकन के लिए आप हमारे विभिन्न तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियोस को देख सकते हैं जहां पे अधिकतर प्रश्न इसी किताब से पूछे गए थे। इस किताब को आप परचेज कर सकते हैं elaststudyco.in वेबसाइट से। लिमिटेड कॉपीज ही हमारे पास इस किताब की अभी बची है। इसके अलावा अन्य बहुउपयोगी किताबों के लिए आप विजिट कीजिए elaststudyco.in वेबसाइट को। और इस किताब पे जाने से पहले आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके जो भी किताब आपने परचेज करनी है उसको ओवरव्यू कर लीजिएगा। जैसे आप GOIT की किताब को परचेज करना चाहते हैं तो इस किताब की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।